साथ संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिसका चंचल मन स्थिर रहता है, वह मन साथ संगत जी कभी भी डुलायमान नहीं होता। वह साथ संगत जी किसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, या फिर साथ संगत जी किसी भी व्यक्ति के दिल में जगह बनानी हो, तो साथ संगत जी बड़े ही आसानी से जगह बन जाता है। किसी भी तरह की दिक्कतदारी, किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, एक सज्जन व्यक्ति और उनके पड़ोसी जो थे साथ संगत जी, वह बड़ा ही तामसिक प्रवृत्ति के थे, बड़ा ही क्रोधी मिजाज के थे। साथ संगत जी छोटी छोटी बातों पर भी उलझ जाते थे। साथ संगत जी, एक दिन ऐसे ही दोनों पड़ोसी में छोटी सी बातों को लेकर उलझन हो गया साथ संगत जी। अब साथ संगत जी, वह सज्जन व्यक्ति उसे लाख समझाते कि हुजूर हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी साथ संगत जी वे बढ़ चढ़ कर बोलते नहीं, गलती आप ही की है। अब साथ संगत जी वे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगते, चलिए ठीक है, गलती हमारी है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। फिर भी साथ संगत जी उसे इस बात का एहसास नहीं होता था कि ये हमसे गलती मान लिए हैं तो चलो हम माफ़ कर देते हैं। वैसे साथ संगत जी ये गलती नहीं किया था, फिर भी माफ़ी मांगा, लेकिन वे तब पर भी इनसे घृणा करते थे साथ संगत जी। आते जाते इधर उधर जब भी देखते थे तो अनाप शनाप बोल देते थे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, रात हुई, जब साथ संगत जी सभी खाना पीना खाकर सोने चले गए तो पड़ोसी जो था साथ संगत जी, इनके आंगन में कचरा फेंक दिए, गंदी पानी फेंक दिए। साथ संगत जी सुबह हुआ, देखा कि आंगन में जो है वो कचरा फेंका हुआ है। फिर भी साथ संगत जी वे अपने आप को संयमता बरतते हुए साथ संगत जी उनका साफ़ सफाई कर दिए। उनको टॉर्चर नहीं किया, उसको नहीं बोले कि आप कचरा क्यों फेंकें। ऐसे ही साथ संगत जी एक दो दिन किया, वह सब कुछ सहता गया। साथ संगत जी एक दिन ऐसे ही वो आम खाकर जो है उनका गुठली जो है उनके आंगन में फेंक दिया। साथ संगत जी वो सज्जन व्यक्ति उस गुठली को जमीन के अंदर गाड़ दिए। कुछ दिन बाद साथ संगत जी उसमें से पौधे निकल आए, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया। कुछ दिन बाद साथ संगत जी उसमें ढेर सारा आम का फल आ गया, छाया भी मिलता था और आम भी साथ संगत जी उससे प्राप्त होता था। एक दिन साथ संगत जी वो सज्जन व्यक्ति जो है वह पके हुए आम को तोड़कर अपने पड़ोसी के यहाँ लेकर गए और प्रेम से बोले कि हुजूर ये फल लीजिए और चख कर देखिए कि कितना मीठा है। साथ संगत जी जैसे ही उनको देखा तो साथ संगत जी उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि हमने इनके साथ कितनी बदसलूकी की, इनके साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी हमको ये कितना प्यार और प्रेम से बोल रहा है। साथ संगत जी उनको समझ आ गया। साथ संगत जी कहने का तात्पर्य है कि जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं साथ संगत जी, वो किसी भी स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, या फिर किसी के दिल में जगह बनानी हो तो साथ संगत जी वे बड़े ही आसानी से बना लेते हैं। जैसे साथ संगत जी मान लीजिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। साथ संगत जी अंधेरा में आलीशान बिल्डिंग भी हो तो वो नहीं दिखता, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अगर साथ संगत जी उसमें एक छोटी सी दीप भी जले तो वह आसानी से और साफ साफ दिख जाता है। साथ संगत जी वहाँ अंधकार की महत्ता नहीं होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की महत्ता होती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी ऐसे ही सत्पुरुष होते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष होते हैं। वह साथ संगत जी उनका सब कुछ अलग होता है, उनका परिवेश, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होता है। उनका एक दूसरे से साथ बात करना, एक दूसरे से साथ संगत जी किस तरह से साथ संगत जी स्वच्छ विचार की और आए, वो तत्पर प्रयास करते रहते हैं कि उनके मन की जो भी कचरा है, मन की मैल है, वो कब मिट जाए, कब ख़त्म हो जाए, ताकि मन चंचल हो जाए, स्थिर हो जाए। वह यही सोचते रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के सामने बच्चा है और आप जिस भी संत महात्माओं के बीच छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।